नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और केरल के दौरे पर। पीएम मोदी आज कोची हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्मस्थान की आदि शंकरा जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 2 सितंबर को कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत चालू करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। ये बैठक 15 सितंबर को होगी। एमपी में एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों से लेंगे उनके काम का लेखा जोखा। जिलेवार विधायकों के काम की करेंगे समीक्षा। काम के मुताबिक देंगे रेटिंग के अनुसार 2023 का बनेगा टिकट। छत्तीसगढ़ में आज से सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दूसरा चरण। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाकर देंगे जनता को करोड़ों की सौगात। इस दौरान सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। जनता से करेंगे सीधे संवाद और जनता की समस्या को भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की राज्य सरकार की पहल। प्रदेश के 40,65,778 किसानों को पंजीकरण लक्ष्य के विरुद्ध 83% किसानों का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सोशल मीडिया पर हड़ताली कर्मचारियों से अपील। कहा कि जनता को हो रही असुविधा, ड्यूटी पर लौटे सरकार लेगी सरकारी हित के लिए निर्णय। सीएम शिवराज ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सीएम ने कहा कि आपको संकट के पार निकाल कर ले जाएंगे। सीएम ने कहा कि हमें सबसे पहले आपकी चिंता थी, जिंदगी बच जाए, बाकी तो मामा जिंदा है, काहे की चिंता कर रहे हो। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इस बार हमारे सांसद, विधायक, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारियों और प्रशासन की पूरी टीम नजर रखी हुई है। मलबा हटाया जाए और दवाइयों का छिड़काव किया जाए ताकि भयानक बीमारियां न हो। साफ पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने शमशाबाद विधानसभा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने कहा कि हितोनिया और कागपुर गांव के बाढ़ पीड़ितों को संबोधित भी किया और सीएम ने बाढ़ प्रभावितों की दिक्कतों को भी समझा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से टूटे घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिए जाएंगे। खराब फसल का सर्वे कराकर मुआवजा जल्द दिया जाएगा। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में मौजूद 5 कैबिनेट मंत्री लौटे। रांची मामले पर हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। मिशन मोड में मध्य प्रदेश बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति। हारने वाली सीटों पर होगी विशेष फोकस। सांसद विधायकों को 100% सीट की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने बुलाई 5 सितंबर को बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव में प्रदर्शन की रिपोर्ट बीजेपी दफ्तर पहुंची। 1 दर्जन जिलों के अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। कहा कि इस समय देश में अराजकता का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि महंगाई के विरोध में या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू कोरिया जिला सभागार में पार्टी संगठन की बैठक में शामिल हुए। प्रशासन की तरफ से चलने वाली योजनाओं की समीक्षा की। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी के द्वारा देश में निर्वाचित सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की हो या अन्य विपक्षी दल की हो, साजिश के तहत गिराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसको देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री ने सतर्कता बरतते हुए बीजेपी को हटाने की बात कही। भिंड जिले में स्कूली वाहनों में ओवरलोड का खेल जारी। जानकारी के मुताबिक अभी भी स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। हादसे के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मासूम बच्चे परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता और जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा उठा रहे हैं। इनके एक स्कूल में 2 वैन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। चालक ने बताया कि स्कूल प्रबंधन ने इसकी अनुमति दी है। वहीं स्कूल प्रबंधन के इस पर लापरवाही पर जिला प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रहा है। महासमुंद के एफसीआई गोदाम के सामने एक वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला का बेटा और एक दूसरा शख्स ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी 5,000 रुपए लालच में आकर विशाखा भोई की गला घोटकर हत्या कर दी। मृतका का लड़का जेल में बंद है। हिमाचल के शिमला दौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले सीएम भूपेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरे हैं और बीजेपी जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए हैं। अब भी कई तरह की चर्चा चल रही है। जबलपुर में ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 10 किलो वजनी जेवरात भी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 43 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार में बड़ी कामयाबी। हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 पिस्टल, 8 देसी कट्टे, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में से एक किन्नर भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुरैना में 3 जहाकर 500 की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार। नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। गंज रामपुर हल्के में पदस्थ है पटवारी अरुण। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। धमतरी में जिला जेल में बंद कैदी ने की आत्मदाह। कैदी अजबाज अली ने बैरक में की फांसी लगाकर आत्महत्या। आर्म्स एक्ट के मामले में हुई थी जेल। आत्महत्या के कारणों का खुलासा। बलरामपुर के विजयनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में 15 अगस्त को एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में अपना आरोप कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी के एक दूसरे सहयोगी की भी तलाश कर रही है। बैतूल में अपने बेटी का इलाज करवाने आई एक आदिवासी महिला लालच में आकर ठगी का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक शातिर ठगों ने उसे 2 लाख रुपए देने का झांसा दिया और चालाकी से कपड़े में बंधी कोरे कागजों में बने एक गड्डी दी और उसके पैरों से चांदी के सामान लेकर चले। वहीं लगभग आधा किलोग्राम वजनी चांदी के कड़े लेकर दोनों बदमाश फरार हो गए और बताया जा रहा है कि महिला देखती है। यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति यानी एससी की लिस्ट में डालने की नोटिफिकेशन जारी की गई।
चीफ जस्टिस राजेश बिंद और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने गोरखपुर की डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति की जनहित याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया। इस याचिका में 21 और 22 सितंबर 2016 की अधिसूचना को ये कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आखिर अखिलेश यादव की तत्कालीन प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत बिना अधिकार के ये अधिसूचना कैसे जारी कर सकती है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं सीएम ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को भेज दिया। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। कार्तिक कुमार ने 10 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। दरअसल जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन उन्हें अपहरण के मामले में दानापुर कोर्ट में पेश होना था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। नीतीश सरकार ने बैकफुट पर आ गई है और इस दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मां का निधन हो गया है। उनकी मां पाओला माइनो का निधन शनिवार को इटली में हुआ था। सोनिया गांधी बीते सप्ताह ही स्वास्थ्य जांच के लिए विदेश यात्रा पर गई थी। इस समय वो विदेश में ही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। सोनिया गांधी की मां करीब 90 साल की थी। सोनिया गांधी अपनी मां को देखने के लिए 23 अगस्त को इटली रवाना हो गई। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफलता को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को स्वदेशी जेट के एक अधिक सफल और अत्याधुनिक प्रभावी मॉडल के डेवलपमेंट की अनुमति दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाण पत्र के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के साथ विकसित करने की मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिली है। स्पाइस जेट के दिल्ली नासिक फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से नासिक के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट को ऑटो पायलट में गड़बड़ी के कारण आधे रास्ते में वापस लौटना पड़ा। डीजीसीए के मुताबिक स्पाइस जेट की बोइंग 737 विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। ऑटो पायलट में गड़बड़ी आने के कारण वापस लौटना पड़ा। कोटा के एरोमेटिक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सोनाली हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस मामले में जांच के लिए सोनाली के घर और फार्म हाउस पहुंची। करीब 4 घंटे तक छानबीन की गई। जांच पड़ताल के दौरान गोवा पुलिस के साथ हिसार पुलिस भी मौजूद रही और गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों के बयान दर्ज किए। सोनाली हत्याकांड की जांच करने हिसार पहुंची गोवा पुलिस के अधिकारी ने कहा कि मामले में अभी जांच जारी है। इससे पहले कोई बयान नहीं दिया जा सकता। सोनाली फगाट के मामले में ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो अलग अलग खापों से बात कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस वर्चुअल स्कूल में क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। इस दौरान छात्र अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। शुरुआत में इसमें क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई की जाएगी।
सीएम ने कहा कि सभी क्लासेस केवल ऑनलाइन होंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में देखे जा सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं है, ऐसे में लड़कियां घर बैठ शिक्षा ले सकती हैं। कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेस होती थी, वहीं से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर मुठभेड़ में एक नागरिक भी घायल। सिंगवा में कस्बे में हथियार के बल पर एक ज्वेलर की दुकान से बदमाशों ने चांदी के ज्वेलर लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वहीं भीड़ भाड़ का इलाका होने के कारण एक बदमाश को दबोच लिया गया, जबकि एक दूसरा बदमाश फरार हो गया। सेक्टर 16 में हुई लूट के मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच की सेक्टर 30 प्रभारी टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के मुख्य आरोपी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ईडी ने एक मामले में 26 सितंबर को समन जारी किया है। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि जेल में रहने के दौरान उसने हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक बड़े कारोबारी की पत्नी के साथ करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय तो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कारोबारियों की पत्नी समेत अन्य लोगों के साथ ठगी की और उन्हें बेवकूफ बनाया। भारत ने बुधवार को एशिया कप T20 क्रिकेट मैच में हांगकांग को 40 रनों से हराकर सुपर 4 में प्रवेश किया। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। भारत ने ग्रुप चरण के दोनों मुकाबले जीतकर सुपर 4 में जगह बना ली। एशिया कप में भारत की दूसरी जीत। हांगकांग को हराकर भारत सुपर 4 में पहुंचा। सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में बनाए ताबड़तोड़ 68 रन। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। भारत के लिए विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने शानदार अर्धशतक लगाया। एक्टर और फिल्म क्रिटिक्स कमाल राशिद खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजकुमार राव, राजकिया आप्टे और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का टीजर रिलीज। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं और उनकी सर्जरी होनी है। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन के लिए बिग बॉस 14 में नजर आना बड़ी मुश्किल बन गया है। बिग बॉस 14 में भाग लेने के बाद उन्हें रेप से लेकर जान से मारने तक की धमकियां मिलने लगी। म्यूजिक कंपोजर AR रहमान को हाल ही में कनाडा सरकार ने सम्मानित किया है। रहमान ने बताया कि कनाडा की एक स्ट्रीट को उनका नाम दिया गया है। अपनी एक्टिंग से एक अलग ऑडियंस ग्रुप बनाने वाले राजकुमार राव ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया।